उन्होंने तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल दिया? अरे नहीं माँ, रुक, तू बैठ और शांत हो जा। शांत है हम। और तुम सच सच बताओ, तुमको उन्होंने भगा दिया ना? नहीं माई, भगाया नहीं है, हम खुद आए हैं। कहीं हमारा काम हो गया ना। अरे कौन सा काम, कैसा काम? तुम क्या बोल रही है? माई देख, जो राजी बाबू है ना, उनका मनोबल खो गया था। उनके जो अंदर का विश्वास है ना, वो बचा ही नहीं था। माने वो दिन भर अपने कमरा में बंद रहते थे, सब लोग परेशान, भगवान को तो मानते ही नहीं थे। पर हम, मेरी कुहू, हम उनके अंदर विश्वास जगाए, मनोबल पैदा किए। अभी वो काम पे भी जाते हैं, सबसे खुशी खुशी बात करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, बहुत खुश है। अरे तो हमको पता ही था ना कि ना हमारा ब्याह हो सकता था और ना हमको मुनियादान मिल सकता था। जो मिला वो भोले बाबा का कृपा है। अब भोले बाबा तो जरूरत से ज्यादा दे दिया हमको, तो बस हमारा काम हुआ ना, इसलिए हम चले आए। चले आए? मतलब कि तुम चली आई? जी 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 जी, कितनी गलत बात है। क्या हमने यही सिखाया था तुमको? ऐसे कैसे कर दिया तुमने? वो तुम्हारा ससुराल है। अर्धांगिनी पति का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। माई तू धीरज धर। भोले बाबा का यही आज्ञा था कि हमारा और राजी बाबू का जो रिश्ता है, उसका सफर यहीं तक था। और वो सफर खत्म हो गया। अब तू भी हमको आशीर्वाद दे और जल्दी से मुन्ना टोला से विदा कर दे बस। काहे की सबको पता है, मुनिया दान देकर ब्याह की गई लड़की मुनिया टोला नहीं आती। यही नियम है ना, हमको याद है नियम, इसीलिए हमको ना माई जाना पड़ेगा। माँ और बिटिया का रिश्ता तोड़ के जाओगी? वो लोग रिश्ता तोड़ सकते हैं क्योंकि वो ससुराल वाले हैं। हम कैसे तोड़ दें? हम अपनी कुहू बिटिया को नहीं जाने देंगे। भाई तू समझ नहीं रही, बहुत मुसीबत हो जाएगा, हमको जाने दे। चुप करो। तुम मुसीबत नहीं, तुम हमारी बिटिया हो। ये वक्त दरवाजे पे कौन है? बरखा, ओ बरखा, अरे दरवाजा खोलो। अरे कुहू आई है का ससुराल से? अरे खोलो दरवाजा, जरा हम भी तो मिले दामाद जी से। अरे वो बड़की गाड़ी नहीं दिख रही है इधर, कुहू अकेले आई है का? मुनिया टोला का लोग है। बोले थे ना, हम बोले थे तुम लोग को मुसीबत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, जाने दो ना। तुम मुसीबत नहीं हो, तुम हमारी बिटिया हो, हमारी कुहू। पर माँ ये लोग जो दरवाजा खटका रहे हैं उनको क्या बोलेगी? क्या बोलेंगी मतलब? ये हमारी बिटिया है, अपने माई के घर आई है। ये लोग दरवाजा काहे नहीं खोल रहे हैं? अरे कैसे खोलेंगे, कुहू आई होगी ना ससुराल से भाग के। और नियम ना है ससुराल से लौटने का मुनिया टोला में, पता है ना सबको। माई जाने दो हमको। अपना घर से ही भागेगी तू? तू हमारी बेटी है, ये तुम्हारा घर है, तू कहीं नहीं जाएगी। तुम अपने ससुराल में अकेले लड़ रही थी, पर इस घर में तुम्हारी माई, तुम्हारे बाबू और तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ खड़े। ये हमेशा याद रखना। बरखा तैयारी करो, पीछे वाला कोठरी छुपने के लिए सही रहेगा। बबलू चल 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 चल, चल। कुछ नहीं होगा, चल 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 चल। अरे खोलो ना, काहे नहीं खोल रहे हो? खोलो। अरे शांत हो जाओ, दरवाजा तोड़ दोगी का? इतने रात को क्या हुआ? कुहू आई है का ससुराल से? कुहू?
हाँ, हम उसकी आवाज सुने। अरे तो दामाद जी भी आए होंगे, उनकी गाड़ी नहीं दिख रही है। या कौन और बात है? अगर अकेली लौटी है या ससुराल से भागकर आई है या भगा दी गई है तो भाई वो यहाँ नहीं रह सकती। उसे मुनिया टोला से वापस लौटा दो। अरे ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो? तो जो मुनिया टोला की इज्जत पे बट्टा डालेगा वो वापस नहीं लौट कर आ सकता है, समझ लो बात। बिल्कुल सही बात है। अगर इधर की लड़की ससुराल से वापस लौट जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इधर की लड़की ससुराल में नहीं टिकती है। चाहे मुनियादान कितना भी मिला हो, वो रिश्ता नहीं निभा सकती है। अरे थमो जरा तुम सब लोग, तब से बोले ही जा रहे हो। नियम कानून अनाप शनाप अल्लर बल्लर, कुहू आएगी तो इन सब बातों का कोई मतलब भी है। अगर आई ही नहीं तो फिर ये काहे के बोले जा रहे हो? और जो हमने आवाज सुनी थी उसका का? आवाज? कौन आवाज? बबलुआ के बाबू और बबलुआ अब कुहू के बारे में घर में बात भी नहीं कर सकते का? अब घर में आपस में बात करने का कोई नियम है तो बोल दो। तू बैठ के बैठ जा। और तब तक बाहर निकलना है जब तक ये लोग दरवाजा से चलाना चाहता है, ठीक है? हम जानते हैं तुमको अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन तुम फिक्र मत कर, हम लोग बाहर ही बैठे हैं। तू लाइन बंद कर, जल्द कर, हम अभी आते हैं। बबलू, पर्दा बंद कर। हे भगवान, चला जा। चलो अब रात बहुत हो गई, जाके घर में सो जाओ। हमारी भी नींद खराब की और खुद की भी। अब बिमला, करवा चौथ नहीं कल? सरगी नहीं करोगी? सो तो करनी है। 2-4 घंटे सो जाओ घर में आराम से जाके। सूर्योदय हो जाएगी तो सरगी रह जाएगी, फिर दिन भर भूखे भटकती रहोगी और खामोका पतली भी हो जाओगी। चलो चलो, शुभ रात्रि। और हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो? गुड नाइट। रात बहुत हो गई है, हमको बहुत नींद आ रही है। जाओ चलो चलो, जाओ जाओ। कुछ तो तमाशा है, तभी सारी कमरे की बत्तियां ऑफ है। सही बात है। निपट अंधेरा निपट शांति। कछु तो गड़बड़ है। ये मौसम को अचानक क्या हो गया? प्रकृति नाराज है। श्राप का ताप काटने के लिए ही हम मुनिया टोला से मुनिया दान देके बहू लाए थे ना। हाँ तो घर की बड़ी बहू जा चुकी है घर छोड़ के देव। कहीं ऐसा तो नहीं श्राप का प्रकोप फिर से हावी होके आए इस हवेली पर? मैं तुझे श्राप देती हूँ, देव नारायण चंदेल, तेरा वंश नष्ट हो जाए। अरे बेकार की अनर्गल बातें मत किया करो प्रभाती। बहू कहीं नहीं गई है, हंसनी घर पर ही है। श्राप का ताप हमेशा हमेशा के लिए कट चुका है। रही बात मौसम की, तो मौसम आते हैं जाते हैं। श्राप कट गया तो क्या गर्मी सर्दी बरसात थम जाएंगी? कितनी बार कहा ऐसे मौसम में खिड़कियां बंद करो, सर्दी लग जाए। तो से नैना मिला कुहू, तो से कुहू, तुम यही कहीं हो ना? जी क्या कर रही हो कुहू? कुहू, कुहू,
ठीक है ना? बाबू चला जा, चल चल, पर्दा लगा, पर्दा लगा। इस गांव के लोगों को ना ताका झाकी का आदत जाएगा नहीं बाबू। अब जिसको जो करना है करे, हम गो का रक्षा करेंगे। चलो, तू डर मत, हम यही है। लाइट वह काहे जला दिया? हमरी को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में नहीं बैठेगी। माई कोई डरने की जरूरत नहीं, हम हैं ना, बाबू है, बबलू है, हम सब है तुम्हारे साथ। माई दरवाजे पे कौन था? वो सब छोड़, तू ये खीर खा। नहीं बताना दरवाजे पे कौन था, काहे कि यहाँ भी खिड़की से सब ताक रहे थे। उसकी चिंता मत करो, वो हम संभाल लेंगे। हमारी को की पसंद वाली खीर है, गुड़ बादाम वाला, है ना? अच्छा खा ले, कुछ नहीं खाए ना सुबह से, और थोड़ा सा। हम तुमको बड़का कौर खिलाएंगे। नहीं, खिचड़ियों का सब्जी। बाबू आ जाइए। बाबू एगो बात हमारा मान लीजिए, आपको यहाँ से जाने दो, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगा तुम लोग के लिए। गांव को लोगों को ना ऐसे ही शक हो गया है, और वो लोग ऐसे ही ताका झाकी करता रहेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को। हमको जाने दो भाई। ऐसा कहा? ठीक है, अरे माई को क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो बरखा? हाँ? अरे क्या कर रही हो? अरे सुन, अरे क्या हो गया बरखा? माई ये कपड़े क्यों बांध रही हो? आराम से बोल। अरे सुन बरखा, सुन। माई क्या कर रही है? जो हाँ, तुम्हारे साथ जाने की तैयारी। तुमको क्या लगा तुमको अकेले डर डर भटक मिलेंगे? तुम भटकोगी ना तो तुम्हारी माँ भी भटकेगी तुम्हारे साथ। सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेले क्या हम? कहे कि तुम हमारी बिटिया हो, अगर भीख मांग के भी खिलाना पड़े तो वो भी हम कर लेंगे। तुम अकेली नहीं हो, चलना है ना? तुम चलो, जाना है ना? माई छोड़, माई तू, हम साथ में चलेंगे। छोड़ माई, छोड़ छोड़, क्या कर रही है ऐसा? हर बार तुम्हारी जीत चलेगी, हर बार तुम फैसला लोगे। नहीं, हर किस नहीं, अब की बार फैसला हम लेंगे, और तुमने जिंदगी पर ना हमरा भी कुछ हक है। नहीं जाने देंगे हम तुमको अकेले। माई नहीं जाएगा कोई, ना तुम ना हम यही रहेंगे, तुम्हारे साथ, बाबू के साथ, बबलू भैया के साथ। हम नहीं जाएंगे कहीं किसी को छोड़ के। बैठ बैठ बैठ, नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कौन है वहां? कौन है?
जल्दी बोलो क्या बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती। लंबी बात अब हमारे बीच रही कहाँ? मुझसे धोखा बेवफाई करने का फायदा तो हुआ है तुम्हें। अच्छा वो क्या? देव नारायण चंदेल के बेडरूम में आने जाने की खुली छूट। छान मारो उसका कमरा, ऐसा कोई सुराग मिले जो मेरे शक को साबित करे, तुरंत खबर करो। ठीक है। इस औरत पर भरोसा करना मतलब सांप को दूध पिलाना है। जाने तुम डस ले, सतर्क रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी। खोलिए। क्यों? हम सो रहे हैं, तुमको तो नींद आने से रही। क्यों? जब से हमारा बेटा ऑफिस जाने लगा है, तुम्हें अपने बेटे का भविष्य डूबता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है नींद तो उड़ी गई होगी तुम्हारी, तो जाओ किसी दूसरे कमरे में जाके रत जगह कर लो। तो अब आप ये डिसाइड करेंगे कि हम इस कमरे में आ सकते हैं कि नहीं? अब वो तो हमेशा से हम ही तय करते आए थे। खुद बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आप, हम बता रहे हैं आपको। ऐसे नहीं जाने वाले हम आपकी जिंदगी से। राजी बाबू पुकारिए। संजीव, संजीव, संजीव मेरे भाई, संजीव मेरे दादा, संजीव। नींद नहीं आ रही है? हमारे बिना तड़प रहे हैं ना? तुम वापस आ गई तुम? यही तो चाहते थे। हाँ, यही चाहते थे, यही चाहते थे कि तुम लौटकर वापस आ जाओ, ताकि तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीट के तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दे। यही चाहते थे हम। सुनाई दे रहा है? अब वो मौका कभी नहीं मिलेगा। हमको इस घर से, अपनी जिंदगी से निकालने का जो मौका था, अब आपको कभी नहीं मिलेगा। हमसे बात करने का, हमारा गीत सुनने का, ये मौका भी आपको फिर से कभी नहीं मिलेगा। वो सुकून, वो उम्मीद, वो चैन जो आपको मिलता था हमारे बगल में बैठने से, वो मौका भी आपको कभी नहीं मिलेगा। हमको डांटने का मौका, जब हम आपके और आपके परिवार के लिए उम्मीद से ज्यादा सेवा करते थे, वो मौका भी आपको कभी नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो बस एक खालीपन, एक अकेलापन और एक वीरानापन। हमारे बगैर एक खाली जिंदगी। बस करो। अरे हम, अरे क्या हो गया हमको? क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। इस कमरे में, इस कमरे की हर चीज में कुहू बसी हुई है। उसकी आवाज, उसकी बातें, उसका गीत, उसके पायल की खनक के दरो दीवार में गूंज रही है। उसके ना होते हुए भी एहसास हो रहा है हमको उसका। इस कमरे में रहना ही मुहाल हो गया हमारा। कौन? राजीव। बुआ जी आप? बुआ जी आप सोई नहीं अभी तक? तू भी तो नहीं सोया बेटा? वो हम एक्चुअली, कुछ तो है यहाँ पे जो ठीक नहीं है। ये बात मुझे भी पता है और तुझे भी।
शायद इसी वजह से हमारी आंखों से नींद ना बिसरा गई है। कुहू की कमी महसूस हो रही है मुझे, और तुझे भी। कमी महसूस नहीं हो रही हमको बुआ जी। गुस्सा आ रहा है हमको उस पर। कीमत चुकाई थी ना उसकी, बपौती थी ना हमारी, तो बिना हमारी इजाजत के जुर्रत कैसे की उसने घर से जाने की? बोलिए ना आप। सॉरी बुआ जी, वो बुआ जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते प्लीज कुहू की चर्चा मत कीजिए हमारे सामने। सर बनाने लगता है हमारा। और यहां घर में भी देखो तो सब कुहू कुहू कुहू, पूरा टाइम कुहू कुहू ही होते रहता है। अब तो ऐसे लगता है जैसे ये घर की दीवारें भी उसी के नाम से गूंजती है। सॉरी बुआ जी, गुड नाइट। तेरे जाने से तो उसी मैया भी मुरझा गई है बेटा, और तेरे राजीव बाबू भी मुरझा रहे हैं। ये माँ भवानी, ये क्या था? ये क्या था?